इस समय जो सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है आपका, चाहे आप जहां भी जाइए, एक तो काकरोच जनता पार्टी जिसको हम सीजीपी कहते हैं, और दूसरा है आपका राष्ट्रीय परजीवी मोर्चा। ये दो इंटरनेट के इस समय सबसे वायरल टॉपिक बने हुए हैं। तो एक बार समझते हैं कि है क्या, एक्चुअल में क्या है ये। क्या कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी बन चुकी है, कहां से पूरा विवाद उठा और किस तरीके से जा रहा है, और जो भारत में अभी नई जनरेशन है जिसको हम जेनजी कहते हैं, जेनजी की किस तरीके की प्रतिक्रिया है, इसको आपको समझना पड़ेगा। जेनजी को अभी समझ ही नहीं पा रहे लोग। मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो बनाया था जनरेशन जेड पे, आप उस वीडियो को देखिएगा। दरअसल आप ही लोग हैं जेनजी, आप ही की जनरेशन है कि जेनजी एक्चुअल में सोचता कैसा है, और वो सोच यहां पर दिखती है। दरअसल ये एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन है ना, एक व्यंग्य किया गया है। और क्यों किया गया? क्योंकि जो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, सीजीआई है सूर्यकांत जी, जस्टिस सूर्यकांत, उनके द्वारा 15 मई 2026 को एक मौखिक टिप्पणी दी गई। और उस टिप्पणी में उन्होंने जो भारत में बेरोजगारी फैली हुई है, बेरोजगार युवा जो हैं, उनको काकरोच और परजीवियों से उनकी तुलना कर दी। तो जैसे ये बात हुई तो एक राजनीतिक पार्टी निकल के सामने आ गई। एक पर्सन है अभिजीत दिपके, मैं आगे अभी इनके बारे में डिटेल में बात करूंगा। उनके द्वारा ये पार्टी बनाई गई, सोशल मीडिया पर है। अभी आप देखिए लगातार फॉलोअर इस गति से बढ़ रहे हैं, लगभग मुझे लगता है कल 10 मिलियन पार कर गया था। और इनके जो मुद्दे हैं, मतलब जो बातें कही जा रही हैं, वो अपने आप में बड़ी खतरनाक है। तो मुख्य न्यायाधीश जी ने जो बयान दिया हमारे देश के, उस पर एक तंज कसना था, युवाओं को अपमानित करने जैसी बात थी। उसका प्रतिरोध है काकरोच जनता पार्टी। सोशल मीडिया और उसमें काफ़ी चर्चा है, तो इस मुद्दे को हमें पूरा समझना चाहिए। तो काकरोच जनता पार्टी भर एक मंच बना है, या कोई और भी मंच बना है, तो एक मंच और बन गया है, नेशनल पैरासाइट्स फ्रंट, जिसको राष्ट्रीय परजीवी फ्रंट बोलते हैं। एनपीएफ भी बनाया गया, क्योंकि दोनों ही शब्द यूज किए गए थे, काकरोच भी और परजीवी भी। तो ये विपक्ष के तौर पे आ चुका है। ये तो सत्ता पक्ष है, और इसने कहा भैया हम विपक्ष है। एक और व्यंग हुआ, राष्ट्रीय परजीवी मोर्चा बनाया गया प्रमुख विपक्षी दल के तौर पे कि हम विपक्ष का काम करेंगे। और ये सब कुछ सोशल मीडिया में ही हो रहा है, कोई धरातल पे ऐसा नहीं कोई राजनीतिक पार्टी बना दी गई है। ये मीम्स हैं, ये व्यंग्यात्मक घोषणाएं हैं, और अभी ये चलेगा, लंबा चलेगा। अब ये जेनजी की आवाज बन चुका है, जेनजी की आवाज, जिस बेरोजगारी के तौर पे, जिस जो एक मजाक है ना, युवाओं की बेरोजगारी को किस डायरेक्शन पे देखा जा रहा है, इस चीज को जो है यहां पर उसके गुस्से को आपका ये प्रदर्शन होगा, और ये लंबा चलेगा। अभी मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा किन किन मुद्दों, और बहुत साइंटिफिक मुद्दों को उठा रहे हैं। देश के अंदर प्रॉब्लम तो है। आप देखिए जेनजी ने ही नेपाल में क्या किया, जेनजी ने श्रीलंका में क्या किया, जेनजी ने अफगानिस्तान में क्या किया। वहां पे सारी नई जनरेशन के लोग हैं। ये जो पूरा काकरोच जनता पार्टी और ये राष्ट्रीय परजीवी मोर्चा जो बनाया जा रहा है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है टूटी हुई व्यवस्था का। जो हमारी व्यवस्था है पूरी तरीके से, आज के टाइम पे कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी समस्याएं हैं, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। चाहे वो देश की विधायिका हो, कार्यपालिका हो, इनफैक्ट न्यायपालिका हो। न्यायपालिका से न्याय की हमारी उम्मीद होती है, लेकिन ऐसा कोई कथन आएगा देश के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, देश के युवाओं को, बेरोजगारों को इस तरीके से बोला जाएगा, ये अपने आप में जो है हमने कभी सोचा नहीं था। तो एक डिजिटल आंदोलन चालू किया गया है, एक व्यंग्यात्मक आंदोलन चालू किया गया है सोशल मीडिया में। ठीक है, ये क्या है? डिजिटल आंदोलन है, डिजिटल क्रांति के तौर पे आप देख सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा था, उसकी सुनवाई कर रहे थे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, और उन्होंने कथित तौर पर बेरोजगार युवाओं को, आप समझिए बेरोजगार युवक कर क्या रहे हैं, सिस्टम पे आवाज ही तो उठा रहे हैं। पेपर लीक अभी नीट का हुआ, क्या कर रहे थे बच्चे कि भैया कम से कम पेपर तो सही से करा दो। देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, उसी के खिलाफ तो आवाज उठाते हैं। तो उनको बोला कि जो सिस्टम पे सवाल उठाने वाले लोग हैं, ये सारे काकरोच हैं, समाज के परजीवी हैं, पैरासाइट्स हैं। और सीजीआई ने स्पष्टीकरण दिया कि गलत तरीके से उनके बयान को पेश किया गया। हमने तो ऐसा नहीं बोला, बाद में
सीजीआई ने इसको लेकर के अपना बयान भी बदला। उन्होंने कहा मेरा कहना था कि बेरोजगार युवाओं की बजाय मैं तो कह रहा हूं फर्जी डिग्री लेकर के लोग आ गए हैं, फर्जी डिग्री लेकर के देखो कहीं ना कहीं पे ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की खामी है ना। यदि आज फर्जी डिग्रियां बट रही हैं, ये बात आप कह रहे हो, तो इसका मतलब आप एजुकेशन सिस्टम पे डंडा चलाइए। मुख्य न्यायाधीश को तो ये बोलना चाहिए कि भारत में जितने फर्जी डिग्री कॉलेज खुले हुए हैं, जो फर्जी डिग्रियां बांट रहे हैं, आप बंद करिए उनको, ना कि काकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का उपयोग करना। तो जब ये टिप्पणी निकल के आई तो इससे आहत होकर, नाराज होकर के देश के युवाओं ने, छात्रों ने, बेरोजगारों ने इस व्यंग को काकरोच जनता पार्टी के गठन के रूप में एक डिजिटल आंदोलन की शुरुआत की। बोस्टन यूनिवर्सिटी के और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं अभिजीत दीपके, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई, अभिजीत दीपके के द्वारा। अब इसमें सदस्यता की जो शर्तें रखी गई है वो बड़ी खतरनाक है। अभिजीत दीपके ये है, सदस्यता की शर्तें ये है कि सदस्य बनने के लिए पहले तो बेरोजगार होना चाहिए, आलसी होना चाहिए, कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन रहना होना आवश्यक है। मतलब सब व्यंग्यात्मक बातें हैं, है ना, क्योंकि बात ही बेरोजगारी पे हुई थी, शुरुआत ही ऐसी हुई है। आलसी बोला गया बेरोजगार युवाओं को, जनजी को आलसी बोल रहे हो आप। जनजी आलसी नहीं है, जनजी स्मार्ट है, वो काम को स्मार्ट तरीके से करना चाहता है। अब वो घिसा पिटा पुराना तरीका, पुराना रवैया नहीं है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे डिजिटल युग में जी रहा है, सोशल मीडिया के युग में जी रहा है। वो अपनी बात को रखना चाहता है, अपने बात को सुनना चाहता है, देश के मुद्दों पे बात करना चाहता है। तो ये पूरा व्यंग जो है, पूरा पार्टी बनी बेरोजगारी, पेपर लीक और सिस्टम की नाकामियों में सरकार से सवाल करने के लिए। और दूसरी तरफ ये जो बनाया गया आपका मंच, राष्ट्रीय परजीवी मोर्चा एनपीएफ, इसने भी एक डिजिटल क्रांति, डिजिटल एक ग्रुप ये आपका बना हुआ है, बहुत सारे मीम्स व्यंग के माध्यम से। भैया बोला हम जो है ये अकेले थोड़ा ना रहेंगे, नहीं तो भारत में एक ही राजनीतिक पार्टी बन के रह जाएगी, हम एक और पार्टी बना लेते हैं, हम विपक्ष का काम कर लेंगे। तो पारंपरिक राजनीतिक दलों का जैसे कटाक्ष चलता है ना, तो एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म आपका बन गया भारत में। तो ये आपको दिमाग में बैठाना है। अभी जैसे वित्त मंत्रालय से महंगाई नहीं रुक रही है, देखिए क्या हालत है, वित्त मंत्री जी की हालत ये है। एक संस्था है फसाई, जितनी भी लोकल चीजें चल रही हैं भारत में, नकली पनीर खा रहे हैं, नकली दूध खा रहे हैं, नकली घी खा रहे हैं, सब खाने में मिलावट है एक तरफ से। तो फसाई से नकली खाद्य वस्तुएं नहीं रुक पा रही हैं। शिक्षा मंत्रालय हमारा वो भी ध्वस्त हो चुका है, हर पेपर लीक हो रहा है। जितने आयोग, जितने बोर्ड, जितने कमीशन बनाए गए सब बेकार हैं, उनकी स्थिति और भी बुरे है। तो अब जनजी तो सवाल पूछेगा ना, भाई जनजी को आपने काकरोच बोल दिया। और देखो काकरोच बहुत विशेषताओं वाला जीव होता है, काकरोच की मुंडी भी कट जाती तो भी जिंदा रहता है, आप समझे, सरवाइव कर जाता है हर तरीके की परिस्थितियों में। और आप कभी देखें इसको, ये रात में निकलता है, रात में नहीं कई बार दिन में भी निकलता है, एक शहंशाह की तरह निकलता है काकरोच। तो काकरोच शब्द मुझे लगता है पता नहीं इससे बुरा क्यों मान गए। काकरोच तो एक बहुत ऐसा चीज है जो हर परिस्थिति में, और आज के टाइम पे बेरोजगार जो है वो वास्तव में काकरोच ही है। हर परिस्थिति में अपने आप को क्या कर रहा है, वो सरवाइव कर रहा है। जेब में पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। हाँ यही तिलचट तो ये पूरा का पूरा मामला है। और इन्होंने जो सदस्यता की बात कही है, आप लोग भी सदस्यता ले सकते हैं, हमेशा बेरोजगार होने चाहिए। आप लोग तो बेरोजगार नहीं है, बेरोजगारी की परिभाषा में आते हो क्या? नहीं आते, अभी नहीं आते। जब आप रोजगार ढूंढना चाहोगे और नहीं मिल रहा होगा तब बेरोजगारी की परिभाषा में आओगे। तो यानी अभी आप काकरो, चाहे आप में से कोई बेरोजगार ढूंढ तो नहीं रहा है, नहीं ढूंढ रहा है ना, हाँ, तो अभी तो बेरोजगार नहीं हो। हाँ, ऐच्छिक भी नहीं हो अभी, आप कैसे भी नहीं हो। जब ढूंढना चालू करोगे तब, जब आपकी मनसा होगी, काम करना चाहोगे। अभी तो पढ़ रहे हो, स्कॉलर के तौर पे हो, और इसमें है कि लगातार ऑनलाइन रहना पड़ेगा, वो भी नहीं रह पाओगे। उनका तेज आलसी होना चाहिए, तब आप इस पे आइए, ठीक है। और पेशेवर तरीके से शिकायतें करना आना चाहिए आपको। तो अभी मुझे जहाँ तक लगता है ये जो बना है ना ये मंच, अब ये बहुत बातें उठाने वाला है, क्योंकि इसमें आ गया अब जनजी, और उनको अब मिल चुका है मंच, और इस मंच में हम निकलेंगे, भारत की बातें, हर मुद्दे पे बात होने वाली है, और बड़ा मतलब व्यंग्यात्मक ही होगा जो भी होगा। आलसियों और बेरोजगारों की आवाज, ये इसका टैगलाइन बनाया गया है आपका, वॉइस ऑफ लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, ये टैगलाइन है काकरोच जनता पार्टी की। तो
इंस्टाग्राम में आप लोग भी हैं। जेनजी का सबसे बड़ा मंच इंस्टाग्राम ही है। इंस्टाग्राम में सारा जेनजी आ चुका है। इन्होंने बाकायदा एक मैनिफेस्टो भी जारी किया। क्या आप नहीं चलाते हैं? अच्छा, पहले चला चुके हैं। अब आप जेनजी से आगे निकल गए। बना लिया था फिर चलाया नहीं। ठीक। तो मैनिफेस्टो इन्होंने जारी किया है। इन्होंने बोला है कि हम बेरोजगारी, परीक्षा लीक, जितने भी मुद्दे आएंगे उनको गंभीरता से उठाएंगे इस मंच के माध्यम से। रोजगार, मीडिया नियंत्रण, चुनावी सुधार, इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। तो चलिए, एक ये बहुत सकारात्मक शुरुआत जो है जस्टिस साहब ने करवाई, हमारे चीफ जस्टिस जी ने, और ये अपने आप में कहीं ना कहीं पे हमारे लिए एक अच्छी चीज़ भी हो सकती है। हो सकती नहीं हो सकती है। मुद्दे उठने चाहिए, सरकार तक पहुंचने चाहिए, एक मंच मिलना चाहिए। मंच मिल गया है। मंच पहले भी थे, ऐसा नहीं कि मंच पहले नहीं थे, पर ये सब है डिजिटल ही, बस ये समझ लीजिए। कोई भी धरातली स्तर पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। हाँ, इसका प्रभाव तो पड़ेगा ना, ऐसा नहीं है कि प्रभाव नहीं पड़ेगा। जमीनी स्तर पे बहुत सारे, जमीनी स्तर पे नहीं। अब सोशल मीडिया का युग है, सोशल मीडिया सबसे अच्छा तरीका है। पार्टियां तो बहुत बन गई, फिर ध्वस्त हो जाएगा मामला। हाँ, ना ना, उसको नहीं, ऐसा नहीं है। वो मामला नहीं है, कोई न्यायालय की अवमानना की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे न्यायालय, यहाँ तो देश के मुद्दों की बात हो रही है ना। धरातल स्तर पे नहीं आएंगे। धरातल स्तर पे तो बहुत राजनीतिक पार्टियां आ चुकी है ना। राजनीतिक पार्टियां धरातल स्तर पे कुछ कर भी नहीं पाएंगी, है ना। वो एक अलग सेंटीमेंट है, और सोशल मीडिया का सेंटीमेंट अलग स्तर पे है। सोशल मीडिया में जो आपकी, और सोशल मीडिया में आप धरातल स्तर पे क्या करोगे? आप छोड़ छाड़ के, अभी जेनजी बेरोजगार है, सबसे पहले तो ये समझो ना। जेनजी बेरोजगार है, जेनजी के पास रोजगार नहीं है। आप सब छोड़ छाड़ के कहीं राजनीतिक पार्टियों पे काम थोड़ा ना करोगे? करोगे? अभी आप नहीं करोगे ना, क्योंकि है ये बेरोजगारों की पार्टी, जेनजी की पार्टी है ये। तो इसमें कई बातें हुई हैं। बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, देश के हर बेरोजगार युवा को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए, है ना। परीक्षा में सुधार होना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। मुद्दे तो सारे सही ही होंगे, क्योंकि सिस्टम की सुधार की बात है, तो मुद्दे सही है। हाँ हाँ, फ्री में नेट भी हाँ मिलता था पहले, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता मिलता था, आपको याद हो, बहुत पहले दिया जाता था, है ना। और अभी देखो, हमारे देश में सबसे बड़ा फंडामेंटल प्रॉब्लम है ना, जो नार्वे में क्वेश्चन पूछा गया, नार्वे में जो बात की गई ना, कि आप इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, सब कुछ है, आपकी प्रेस मीडिया कर क्या रही है, और आप प्रेस मीडिया के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? एक बड़ा मुद्दा है वो। हमारे यहाँ पे जितनी भी मीडिया है वो कारपोरेट जगत के हाथ में, अडानी अंबानी चला रहे हैं, ठीक है, और ये इसकी जवाबदेही तय नहीं हुई है। तो काकरोच वालों ने बोला है, वैसे काकरोच पार्टी ने कहा है कि भैया, मीडिया में जितने भी मीडिया घराने हैं, बड़े कारपोरेट है, उनकी जवाबदेही, ये सब चीज़ों को तय किया जाएगा, ताकि वो युवाओं के असली मुद्दों को दबा न सकें। ऐसी बात काकरोच वालों ने की है। काकरोच मतलब हम सब। इसके बाद चुनावी सुधार की बात की गई है। चुनाव में पारदर्शिता लाई जाएगी, गरीब युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा, सब डिजिटल रूप से होगा। युवाओं का सम्मान किया जाएगा। काकरोच जनता पार्टी युवाओं का सम्मान करेगी, देश के विकास की रीढ़ की हड्डी मानेगी, उनको एक मंच मिलेगा, और ऐसा कोशिश करेगी कि न्यायपालिका इनको अपमानित ना करे। ये सब बातें हुई। शुरुआत में ऐसा लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये क्रिएटिविटी है। हाँ हाँ, अभी प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपको पूरा एक संगठन देखने को मिलेगा, और अभी ये चलेगा। अब तो जेनजी, है ना, और डिजिटल मेंबरशिप कार्ड भी मिल रहा है इसमें, ऑटोमेटिक डिजिटल मेंबरशिप कार्ड भी जनरेट हो रहा है, आप जाके पोस्ट करिए अपने उसमें, है ना। तो अभी प्रोफाइलों में शेयर किया जा रहा है, और लोगो, टी शर्ट, हुडीज अभी आपको सब मिलने वाली हैं। कुछ दिन बाद आप अपनी टी शर्ट पहन के आ रहे होंगे, काकरोच जनता पार्टी, काकरोच बना होगा बड़ा सा, काकरोच फेमस, इसको पता ही नहीं है कि ये कहाँ पहुँच गया है, ठीक है। तो ये तो हो गई हंसी मजाक की चीज़। आप एक चीज़ समझिए ना, इसको आप थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा
सोचिए, इस पे विश्लेषण करिए, तो ये दिखाता है कि आज के टाइम पे जो युवा है वो पारंपरिक रैलियों से, भाषणों से, आप कितना सुनते हो भाषण नेताओं के, ये एक नया ट्रेंड नहीं आपको डेवलप होता हुआ दिख रहा है। युवा कहां बैठा हुआ है? इंटरनेट में। इंटरनेट में ही वो ट्रोल करता है। अब उसे ग्राउंड रियलिटी से बहुत ज्यादा मतलब है नहीं। आप बोल रहे हैं ना ग्राउंड में सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है, ग्राउंड में एक पार्टी बने, ग्राउंड में हो। एक्चुअली युवा ग्राउंड में जाना ही नहीं चाह रहा, उतरना ही नहीं चाह रहा है, तो वो भी सीमित संख्या में है जो युवाओं में। अच्छा, आप डिग्री कॉलेज वगैरह में पढ़े होंगे, वहां पे भी छात्र आंदोलन होते हैं, छात्र पार्टियां वगैरह बनती हैं, तो आप समझिए ना आप कहां पे, आप तो इन सब चीजों से दूरी बना रहे हैं ना। तो इंटरनेट में आपकी उपस्थिति है तो इंटरनेट पे ही ये काम करेगा। मीम्स, रील, यही आपका तरीका है, तो इसी तरीके से आप अपने मुद्दे उठाइएगा, अपने मुद्दे यहाँ पर रखिएगा, ये पार्टी करेगा। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। ठीक है, एक काल्पनिक और औपचारिक विपक्ष के तौर पे ये निकला है। ये भी काल्पनिक है, ये भी काल्पनिक है, दोनों ही काल्पनिक है, कुछ भी धरातल में नहीं। ये चीज़ बहुत स्पष्ट आपको रखना है। तो ऑनलाइन आक्रोश सर्वोच्च, ये भी आपका उसी से जुड़ा हुआ है। परजीवी शब्द यूज किया था, परजीवियों से तुलना की गई थी, तो बोला कि ठीक है हम भी पैरासाइट से एक पार्टी बना लेते हैं। तो अल्टीमेट इसका भी उद्देश्य है युवाओं का गुस्सा, बेरोजगारी और जितनी भी चीज़ें उन सब पे बात करना, इस चीज़ों को लेकर के आना। तो ये भी आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इन मुद्दों पे मुझे लगता है कि हो सकता है कि डिजिटल स्पीच या फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन सब मुद्दों से जोड़ करके इस टॉपिक को कैसे भी करके देखा जाए। ठीक है, तो और बाकी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारे सीजीआई साहब को पता नहीं था कि उनका एक स्टेटमेंट डिजिटल दुनिया में क्या कर सकता है, क्या क्रांति ला के खड़ा कर सकता है। अच्छा, एक बात और कही इन्होंने जो मुझे बड़ी खतरनाक लगी कि अब कोई भी जो जुडिशरी हो या कहीं भी कोई भी बड़े पद हो, यदि वो रिटायर हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा का सीट जो है उनको सरकारी इनाम के तौर पे ना मिले। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश में। बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग बाद में दिखते हैं, कोई राज्यसभा का मेंबर बन रहा है, कोई राज्यपाल बन रहा है। अरे आपने 65 साल तक काम किया है, अब आप उसके आगे कुछ समय कूलिंग पीरियड रखिए, आप उसके आगे काम करिए जहाँ पे काम करने को संविधान अलाउ करता हो। अब समझिए कोई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जाके राज्यसभा के मेंबर बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे ये तो दिखा रहा है ना कि आपने उस पद पे रहते हुए क्या किया होगा, कितने कंप्रोमाइज किए होंगे, तब जाके आप राज्यसभा के पद पर पहुंच गए। तो अब ये सब, ये जो पूरे मंच बन रहे हैं, डिजिटल मंच बन रहा है, जैसे सोशल मीडिया की पावर है एक तरीके से, ये मान लीजिए, तो देश में वास्तव में स्वतंत्रता दिखे, आप समझिए वास्तव में स्वतंत्रता दिखे। हमारे देश स्वतंत्र हो गया है, राजनीतिक स्वतंत्रता भर मिली है, अभी भी हमारे देश में कई सारी स्वतंत्रताओं की लड़ाई हमें लड़नी है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी। आज युवाओं का मजाक इस तरीके से उड़ाया जाएगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऊपर बैठे हुए लोग ये सोच रहे हैं, जिनके पास पावर है, अथॉरिटी है। यहाँ तो बाकायदा एक कानून पारित होना चाहिए कि भाई आप देश के युवाओं को उनकी पढ़ाई के बाद शिक्षा करिकुलम में उनके स्किल डेवलपमेंट आइए और उनको रोजगार के लिए बात करिए। रोजगार का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार बनना चाहिए इस देश में, ये बात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को यहां तक जाकर के ना कि काकरोच और परजीवी जैसे शब्द लेने चाहिए, है ना। रोजगार का अधिकार एक फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए आपको कि आपको रोजगार देना ही देना है, ऐसे तो देश का युवा कुछ भी करने लग जाएगा। और इस नजरिए से देखना कहीं ना कहीं पे ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। तो ये आप इसको देखिएगा। अल्टीमेट अब इसका एक गंभीर, बस इतना ही मान लीजिए कि भारत में जो जेनजी है अभी वर्तमान में वो जिन समस्याओं से घिरा हुआ है। देखो जेनजी के साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है, उसमें कोई कमी नहीं है, वो मोस्ट पावरफुल है, बहुत गंभीर है, बहुत सिंसियर है, बहुत ईमानदार है, वो रियल चीज़ों पे ज़्यादा बात करता है। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी उसको मिल जाती है। वो झूठी चीज़ों पे, बनावटी चीज़ों पे, बनावटी मुद्दों पे, बनावटी बातों पे बात नहीं समझना चाह रहा। उसको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, सही डायरेक्शन। यदि जेनजी को सही डायरेक्शन दे दी जाए, उसकी एनर्जी का सही इस्तेमाल कर लिया जाए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो गई है तो कहीं ना कहीं पे वो डायरेक्शन को समझ नहीं पा रहा है। बस इतनी सी बात है। यदि उसको एक सही दिशा में लेकर के देश चले, और हमारे देश के जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं उन सब का ये काम है कि वो इस डायरेक्शन वाला काम करें। यदि आप वो नहीं करेंगे
तो फिर कहीं ना कहीं पे वो मार्ग भी उसे अपना खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तो ये सारी बातें थी, इस कॉन्टेक्स्ट में सारी बातें जो है स्पष्ट हुई हैं और ये पार्टी आपके निकल के आई है। ठीक है, जनता और इंटरनेट की प्रतिक्रिया है, ये इंटरनेट तक ही सीमित रहेगी, धरातल स्तर पे कोई इसका अस्तित्व नहीं होने वाला। और यही बहुत है, सब तो इंटरनेट में है आज के टाइम पे। अब बताओ, आप सोचिए कौन नहीं है इंटरनेट पे। आप कभी ट्विटर वगैरह चलाते हैं? ट्विटर चलाइए, कभी देखिए कि वहाँ की दुनिया कैसी है। आप बड़े से बड़े मुद्दे वहाँ से बैठ के सुलझा सकते हैं, इंटरनेट की पावर इतनी हो चुकी है। कभी आप ट्विटर चले जाइए, कभी आप इंस्टाग्राम तो आप लोग खूब चलाते हैं, वहाँ पे दिन भर रील स्क्रॉल होती हैं। यूट्यूब आज के टाइम पे एक ऐसा मंच बन चुका है। तो आज के टाइम पे अब जेनजी नए तरीके से ही चीज़ें करेगा, उसने अपनी बात रखने के लिए अपनी चीज़ें बना ली हैं। अब आगे मान लो किसी ने कोई और नया टर्म्स यूज कर दिया युवाओं को, तो वो भी आपको दिखेगा, वो मंच भी बनते हुए दिखेंगे, वो भी व्यंग्यात्मक तौर पे ही आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पे चिंता का विषय भी है। मैं तो देखिए इस मुद्दे को लेकर के मुझे यहाँ तो लगता है कि जिनको डायरेक्शन दिखाना चाहिए, जिसको उंगली पकड़ के लेकर चलना चाहिए, उन्हें इस तरीके से अपमानित करने जैसी शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमारी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का एक काम है कि देश के युवाओं की आवाज़ वो स्वयं बने, उनको सही डायरेक्शन दें, ऐसे कानून पारित हों विधायिका से, न्यायपालिका से ऐसे लैंडमार्क डिसीजंस आएँ और कार्यपालिका ऐसे कार्य करे ताकि युवाओं को दिक्कतें ना हो। आज युवा कर क्या रहा है, आपका पेपर लीक हो जा रहा है, आपको कोई सिक्योरिटी नहीं है। आपको, आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पेपर लीक होने का मतलब समझते हो क्या मानसिकता जाती है? पेपर लीक करने का मतलब ये होता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है देश में। लोग यहाँ पेपर खरीद रहे हैं क्योंकि पेपर बिक रहे हैं। तो मेहनत करने वाले बच्चे के दिमाग में तो यही मैसेज जाएगा ना कि मैं पढ़ क्यों रहा हूं, मेरे पढ़ने का कोई मतलब भी बन रहा है। ये भी आपको दिमाग में बैठाना है। ठीक है, चलिए।